हेलो स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उद्देश्य है दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान करना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, आपका इनऑर्गेनिक का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। आवश्यक सामग्री और उपकरण वही सेम रहेंगे पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह। परखनली स्टैंड, परखनली होल्डर, स्प्रिट लैम्प, फनल, फिल्टर पेपर, कांच की छड़। अम्लीय मूलकों की परीक्षण के लिए बात करें तो हमने परखनली लिया, उसमें अकार्बनिक जो मिश्रण होगा उसको डाला, उसमें हमने H2SO4 डाला, तो हमें क्या मिला? हमें रंगहीन गंधहीन गैस सनसनाहट के साथ निकलती हुई दिखाई दी। इससे क्या हुआ? तो इससे हम समझ गए कि हमारे पास कार्बोनेट पॉसिबल हो सकता है। कार्बोनेट के कन्फर्मेशन के लिए क्या करना होता है? इस गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो है एक दुधिया कलर प्राप्त होगा। दुधिया कलर प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बोनेट ग्रुप क्या है? कन्फर्म है। आगे हम बात करते हैं, मिश्रण को सांद्र H2SO4 के साथ मिक्स करके और गर्म करते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती। इसका मतलब जो द्वितीय समूह है, सेकेंड ग्रुप जो है वो एब्सेंट हो गया। मिश्रण का जलीय विलयन लेंगे, उसमें तनु HCl मिलाएंगे और तनु HCl मिलाने के बाद उसमें BaCl2 का विलयन मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। SO4 नेगेटिव सल्फेट ग्रुप संभव हो सकता है। सफेद अवक्षेप को जो है सांद्र अम्लों के साथ घोलने पर ये अबिलीय रह जाता है, ये घुलता नहीं है उसमें। तो घुलता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सल्फेट ग्रुप क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्षारीय मूलकों की पहचान के लिए। हमने मिश्रण लिया, मिश्रण में हमने जो है सांद्र NaOH की डाला और उसको गर्म किया। अगर अमोनिया लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? शून्य ग्रुप उपस्थित है। इसमें जो है शून्य ग्रुप क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हमने परखनली लिया, उसके मुंह पर सांद्र HCl से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर हमें क्या देखने को मिला कि अमोनियम क्लोराइड की सफ़ेद धुआं बन रहा है। इससे ये हुआ कि अमोनियम ग्रुप क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। अमोनियम ग्रुप यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि अगर सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है तो अमोनियम क्लोराइड का फ्यूम होता है, वो कन्फर्म हो गया। आगे हम बात करते हैं, हमने क्या लिया? मूल विलयन लिया, उसमें तनु HCl डाला, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? प्रथम समूह अनुपस्थित हो गया। अगर कोई अवक्षेप नहीं बनता, इसका मतलब प्रथम समूह क्या हो गया? अनुपस्थित हो गया। उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब उसमें हमने उसमें H2S गैस प्रवाहित करा तो काला अवक्षेप प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ, काला अवक्षेप प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय समूह इसमें क्या है? प्रेजेंट है। अब द्वितीय समूह प्रेजेंट है तो उसका हम केमिकल टेस्ट करेंगे। काले अवक्षेप को 50% HNO3 के साथ गर्म करने पर काले अवक्षेप को दो भागों में बांट लेते हैं और पहले प्रथम भाग में हमने NH4OH विलयन मिलाया तो नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ। अब नीले रंग का विलयन प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि उसमें CO2 पॉजिटिव क्या है? प्रेजेंट हो सकता है। अब हमने क्या किया, जो द्वितीय भाग था, हमने दो भागों में इसको बांटा था। जो द्वितीय भाग था उसमें हमने क्या मिलाया? एसिटिक एसिड मिलाया और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया। तो हमने क्या देखा कि लाल भूरे कलर का, चॉकलेटी कलर का एक हमें अवक्षेप मिल रहा है। एक चॉकलेटी कलर का हमें क्या मिल रहा है? अवक्षेप मिल रहा है। इस चॉकलेटी कलर के अवक्षेप से ये कंफर्म होता है कि जो CO2 पॉजिटिव है इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें परिणाम क्या है? दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में निम्नलिखित मूलक उपस्थित हैं। अब दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में कौन कौन से मूलक थे? तो देखिए, अम्लीय मूलक में कार्बोनेट था और सल्फेट था, और हमारा क्षारीय मूलक में कौन था? अमोनिया था और कॉपर आयन था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी सावधानियां, जैसे आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में लिखा था वैसे इसकी सावधानियां परखनली साफ और शुष्क होनी चाहिए। अम्लों का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बने अवक्षेप तथा बने रंगों को अच्छी तरह से ध्यान से देखना चाहिए। परखनली को परखनली होल्डर से पकड़कर अपने शरीर से उसको दूर रखना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।